मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। चक्रवात यश तीव्र गति के साथ पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। देश में 26 मई को साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस से रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार 11वें दिन नए मामलों से अधिक है। साप्ताहिक सकारात्मकता दर भी घटकर 12.66% हो गई है। 10 मई को अपने अंतिम चरण के बाद से देश के कोविड-19 सक्रिय केसलोड में कमी आई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और ओडिशा में भारत के कुल सक्रिय मामलों का कुल 71.62% हिस्सा है। भारत ने मंगलवार सुबह पिछले 24 घंटों में 1.96 लाख से अधिक नए कोरोना वायरस मामले और 3,511 मौतें दर्ज की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में तमिलनाडु में 34,867 मामले हैं। इसके बाद कर्नाटक में 25,311 मामले, महाराष्ट्र में 22,122 मामले, पश्चिम बंगाल में 17,883 मामले और केरल में 17,821 मामले हैं। नए मामलों में से 4.07% इन 5 राज्यों से सामने आए। नए मामलों के 17.75% के लिए अकेले तमिलनाडु जिम्मेदार था। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज कवर योर माउथ एंड नोज while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा SKM के राष्ट्रीय विरोध के आह्वान के समर्थन में रविवार को 12 विपक्षी दलों ने एक बयान जारी किया। 26 मई को 6 महीने के लिए किसानों का धरना शुरू हुआ। हम स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP C2+50% के कानूनी अधिकार की मांग करते हैं। केंद्र सरकार को अड़ियल होना बंद करना चाहिए और तुरंत SKM के साथ इन तर्ज पर बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए। बयान पढ़ा। बयान पर पार्टी नेताओं सोनिया गांधी कांग्रेस, HD देवेगौड़ा जनता दल सेक्युलर, शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना, MK स्टालिन DMK, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, फारूक अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल, D राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीताराम येचुरी CPI मार्क्सवादी उपस्थित थे। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। चक्रवात यश तीव्र गति के साथ पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা, গুজবে কান না দিয়ে রেডিও বা টিভি ও সংবাদপত্রে আবহাওয়ার খবর ও প্রশাসনের সতর্কবার্তার দিকে লক্ষ্য রাখুন। মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে যাবেন না ও নৌকা নিরাপদ স্থানে বেঁধে রাখুন। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী, খাবার, ওষুধ, জল, প্রসাদ প্রস্তুত রাখুন। মোবাইল ফোন চার্জ দিয়ে রাখুন। জরুরি নথিপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী জল থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। নিরাপত্তার জন্য গৃহপালিত প্রাণীর বাঁধন খুলে দিন। খড়ের ঘর বা কাঁচা বাড়ি ও ক্ষতিগ্রস্ত পাকা বাড়িতে থাকবেন না। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র বা নিকটবর্তী নিরাপদ পাকা বাড়িতে আশ্রয় নিন। ভেঙে পড়া বৈদ্যুতিক স্তম্ভ, তার ও ধারালো বস্তুর ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের হেল্পলাইন নাম্বার 1070 ফোন করুন। পাশাপাশি করোনা থেকে রক্ষা পেতে সবসময় মাস্ক পরুন। प्रशासन ने उन ঘন लोगों ঘন को সাবান ও জল দিয়ে হাত ধুয়ে নিন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। उन क्षेत्रों के लोगों के लिए क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों, सामुदायिक हॉल आदि में रहने की व्यवस्था की गई है। ब्लॉक प्रशासन ग्रामीणों को जल्द से जल्द अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए माइक से लगातार चेतावनी संदेश भेज रहा है।
हालांकि कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित आश्रयों में जाने के लिए सहमत हो गए हैं। कई अब भी खतरों से अवगत होते हुए भी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन इन इलाकों के निवासियों को कड़ी चेतावनी दे रहा है। इस आपदा में अगर वे अपने घरों से बाहर नहीं निकले तो प्रशासन लोगों की जान बचाने के लिए सख्त कदम उठाएगा। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822। देश में 26 मई को साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जो देश के पूर्वोत्तर भाग में चंद्रोदय के बाद थोड़े समय के लिए दिखाई देगा। भारतीय मौसम विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है। यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में ही दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण 26 मई यानी बुधवार की शाम को चंद्रोदय के बाद दिखना शुरू होगा। यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:15 पर शुरू होगा और शाम 6:23 बजे तक चलेगा। इस दौरान 4:39 से 5:58 के बीच पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में हर जगह से नहीं दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार चंद्र ग्रहण सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखाई देगा। द्वीप समूह में यह करीब 15 मिनट तक देखा जा सकता है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में यह 2 मिनट से लेकर करीब आधा घंटा तक दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा उत्तर और दक्षिण अमेरिकी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों में दिखाई देगा। इसके बाद देश में नवंबर माह की 19 तारीख को अरुणाचल और असम के पूर्वी भाग में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसकी आंशिक व्यवस्था का अंत चंद्रोदय के तत्काल उपरांत अल्प अवधि के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम के सुदूर उत्तर पूर्वी हिस्सों से दृश्य होगा। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट editor 9563830285। आसनसोल चक्रवात तूफान यश के आने से पहले ही आसनसोल रेल पार कुरैशी मोहल्ला में सोमवार की रात बारिश में घर ढह जाने से हमीदा खातून 65 वर्षीय मलबे में दबने से मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। खबर पाकर पूर्व पार्षद वसीम उल हक स्थानीय लोग पहुंचे, घर से मलबे को हटाया। बताया जाता है कि हमीदा खातून और उनका पोता घर में सो रहे थे। देर रात बारिश के दौरान अचानक उनका घर ढह गया, जिसके मलबे में दबकर हमीदा खातून की मौत हो गई। कतरास थाना अंतर्गत तिवारी डी BCCL 4 नंबर में युवक के शव का दफनाए जाने का मामला सामने आया है। शव क्वार्टर में दफनाए जाने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना कतरास थाना को दी गई। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी राज बिहारी लाल ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को बाहर निकलवाया। दफनाए गए शव की पहचान 35 वर्षीय राजकुमार भुइया के रूप में हुई है। युवक की पत्नी ने बताया कि बीती रात राजकुमार बहुत अधिक शराब पीकर आया था। शराब के नशे में सभी से मारपीट करने लगा। मारपीट के डर से वह घर से बाहर चली गई। सुबह लगभग 3 बजे वह अपने क्वार्टर में आई तो राजकुमार नहीं मिला। उसकी नाती ने बताया कि 4 पुरुष और एक महिला ने मिलकर राजकुमार को दफना दिया है। इसके बाद वह रोने लगी और पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सांगतोड़िया प्राकृतिक परिवेश के बीच बसा आदिवासी गांव 6 नंबर महाली धौड़ा कोरोना के चपेट में आने से बचा हुआ है। यहाँ का एक भी ग्रामीण अब तक कोरोना की चपेट में नहीं आया है। कोविड वैक्सीन की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते। इसकी एक और वजह है इनका आसानी से नहीं मिल पाना। जानकारी के अनुसार आदिवासी गांव महाली धौड़ा में करीब 100 परिवार निवास करता है। इनमें टुड्डू, हेमरम, मुर्मू, सोरेन, हांसा, मारडी सभी जातियां हैं। इनकी जीविका का मुख्य साधन दिहाड़ी मजदूरी है। कुछ लोगों के पास खेती है भी तो बहुत कम। ज्यादातर दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, वह भी सिर्फ वर्षा ऋतु में। अन्य समय में जल के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं।
बच्चे भी माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं। शारीरिक मजदूरी और फुर्ती उनके रगों में शामिल है। गांव के सभी घर टाली से छाए हुए मिट्टी नियमित साफ सुथरे हैं। घरों के बाहरी दीवारों की कलाकृतियां उनके कौशल और सौंदर्य प्रियता को दर्शाती नजर आती हैं। सड़क कुछ टूटे बिखरे हुए से पेयजल और बिजली की व्यवस्था है। यहाँ बजबजाती नालियाँ, दुर्गंध युक्त कचरे का ढेर आपको दिखाई नहीं देंगे। गलियाँ भी बिल्कुल परिष्कार परिच्छिन्न। आइए सुनते हैं गाँव वासी क्या कहते हैं। खेती बाड़ी আছে? হ্যাঁ, ক্ষেতিবাড়ি এখন আছে, হ্যাঁ। কিন্তু এখন জলের কারণের জন্য বিভিন্ন ভাগ চাষি বেশিরভাগ থাকতো। হুম হ্যাঁ, তো ভাগ চাষি এখন কিছু কিছু করে। হুম। আচ্ছা, করোনা শুরু হয় 2019 সালে। হ্যাঁ 2019 সালে মানে আগে বছর শুরু হয়। হ্যাঁ। তো এই আগে বছর যে করোনা শুরু হয় তার মধ্যে কেউ আক্রান্ত হয়েছিল? না, আমাদের ক্ষেত্রে এখানে কারো এখন পর্যন্ত আক্রান্তের কোনো খবর নেই। হ্যাঁ। কি করে এইখানকার লোকেরা সুরক্ষিত আছেন? সুরক্ষিত মানে হচ্ছে আপনার আমাদের আদিবাসী এলাকায়, হ্যাঁ। তো আমাদের সবাই জানে যে আদিবাসী এলাকায় এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে যে ওদের পরিবেশটা দেখলেই সবসময় পরিষ্কার থাকে, কিংবা আমার ঘর দুয়ার কিংবা আঙনাগুলো কি ওই কুলিগুলো সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, সেই জন্য তাই আক্রান্ত এখন পর্যন্ত হয়নি। করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া এখানে কেউ নিয়েছে? না, আমাদের এখানে করোনার ভ্যাকসিন এখনও দেওয়া হয়নি। মানে দেখে যায়নি লোকেরা, না নিতে চায় না? না, এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে কোনো সেরকম গাইড নেই, কিংবা বলেনি যে তোমরা কোনো ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে কিংবা থেকে কোনো আমাদেরকে জানায়নি যে তোমাদেরকে ভ্যাকসিন নিতে হবে। তারপরে আমাদের আদিবাসী ক্ষেত্রে দেখছি যে আমরা তো সুরক্ষিতই আছি, এখন পর্যন্ত আমাদের আক্রান্ত কোনো হয়নি। তো जामुरिया ब्लॉक 1 कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जन्म जयंती पालन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर फिरोज खान पश्चिम वर्धमान युवा कांग्रेस, GS सोमनाथ चटर्जी जिला कांग्रेस, GS विश्वनाथ यादव PCC सदस्य उपस्थित थे। पूर्व रेलवे में आसनसोल पहला रेलवे स्टेशन है जिसे रेलवे स्टेशन के लिए प्लैटिनम रेटिंग हासिल हुई है। आसनसोल 24 मार्च 2021 को CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा पूर्व रेलवे के आसनसोल स्टेशन को प्रतिष्ठित IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लैटिनम रेटिंग प्रदान की गई। पूर्व रेलवे में आसनसोल पहला स्टेशन है जिसे रेलवे स्टेशन के लिए प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हुआ है। सितंबर 2019 से इस प्रकार के प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आसनसोल स्टेशन द्वारा ऊर्जा सक्षमता और पर्यावरण संरक्षण हेतु विविध प्रकार के उपायों पर कार्य होने लगा। श्री सुमित सरकार मंडल ले प्रबंधक आसनसोल के बहुआयामी नेतृत्व में यह एक बड़ी मुहिम थी। उनमें निम्नलिखित कुछ प्रमुख उपाय किए हैं। स्टेशनों के दोनों तरफ के जंगलों को हटाकर इकोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए। स्टेशन केंद्रित परिकल्पना के तहत रेस्टोरेंट ऑन व्हील, स्टेज बैठने का स्थान, रिसाइकलिंग फकवारी आदि के साथ स्टेशन को विकसित किया गया है। स्टेशन केंद्रित परिकल्पना के तहत सर्कुलेटिंग एरिया में स्क्रैप से बनी कलात्मक सामग्रियों के साथ इकोलॉजिकल पार्क को सुंदर बनाया गया। सभी सामग्रियां रेल कार्मिकों द्वारा परिकल्पित किए गए और निर्मित बनाए गए। सौर ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हुए धन एवं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में बचत की गई। नाली निकास प्रणाली STP संयंत्र के जरिए स्टेशनों में प्रयुक्त जलों की रिसाइकलिंग की गई। कोचिंग क्लॉपरेक्स में प्रयुक्त जल को इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETP के जरिए रिसाइकलिंग किया गया। कन्वर्टर के माध्यम से स्टेशनों से प्राप्त प्लास्टिक की सामग्रियों और कचरे को रिसाइकलिंग किया गया। स्टेशन में वर्षा जल के संग्रहण की व्यवस्था की गई। इसे देश के सबसे अच्छे स्टेशनों में से एक बनाने के लिए स्टेशन के भीतरी और बाहरी भाग को सौंदर्यीकृत किया गया। ग्रीन रेटिंग प्रमाण पत्र के लिए IGBC के निर्धारित सभी मानकों का अनुपालन किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आसन पहले ही ISO 9001, 14001, 45001 प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है।
7 बिंदुओं की मांग को लेकर रामनगर प्रकोष्ठ कॉलेरी में निजी संविदा कर्मियों की स्थिति का प्रदर्शन। 7 सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को निजी संविदा सुरक्षा गार्डों ने रामनगर कॉलेरी के प्रबंधन कार्यालय के सामने धरना दिया। उनकी मुख्य मांग 3 माह के बकाया का तत्काल भुगतान करने की थी। साथ ही सुरक्षा बलों पर किसी भी तरह की प्रताड़ना नहीं की जा सकती। इस कोरोना महामारी में किसी भी सुरक्षा गार्ड को गोली नहीं मारी जानी चाहिए। मजदूरों को बीमारी की छुट्टी और छुट्टी देनी पड़ती है। सभी सुरक्षा गार्डों को कपड़ों के लिए भुगतान करना पड़ता है और सभी श्रमिकों को सही वेतन देना पड़ता है। इस संदर्भ में एक सुरक्षा कर्मी विमान मंडल ने कहा कि ठेका कर्मियों द्वारा लगातार ठेका कार्मिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए वे आज 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए इस बार हम भी आंदोलन में शामिल हुए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हमारा विरोध जारी रहेगा। इस संदर्भ में ठेकेदार अधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। मेरा कोई वेतन बकाया नहीं है। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। इस बारे में प्रकोष्ठ अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर वह कुछ भी ठीक से नहीं कहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि समस्या कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच थी और प्रकोष्ठ अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। चक्रवात यश तीव्र गति के साथ पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात यश के पश्चिम वर्धमान जिले से भीषण तीव्रता से टकराने की संभावना है। यश चक्रवात के कारण पूरे राज्य प्रशासन ने अंतिम ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सालनपुर थाना के कल्याणेश्वरी चौकी के प्रभारी अधिकारी अमरनाथ दास और एसआई कल्याण नस्कर और एएसआई मानिक मंडल ने नाविकों को सालनपुर में मैथन डैम के आसपास गोलियों से बिहार जाने की चेतावनी दी। इस बार पक्के मकान में, साथ ही नाव विहार को 48 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रखने के लिए माइक के माध्यम से किसी भी कठिनाई की स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने की भी सूचना दी गई। इस संबंध में एक नाविक ने कहा कि एक और जहां लॉकडाउन के कारण भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है, उस पर यह चक्रवात है। अगर सरकार इस समय हमारे साथ खड़ी रहती है तो हमें लाभ होगा। আমরা এখন নিজের জন্য খুব অসুবিধা, লকডাউনে একটা লোকজন নাই, রোজগার নাই, আমরা অসুবিধায় পড়ে আছি। সরকারকে আমরা বলছি আমাদেরকে যেমন দেখভাল করে আমাদের মদত করে, সরকারের সঙ্গে আমাদের এইটাই অনুরোধ করা। এরকম যদি লকডাউনের পর যে ঝড় আসে, পর্যটক আসা একদমই বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ অনেক কিছু উড়ে যাবে বলছে, সেক্ষেত্রে আপনাদের সরকারকে কীরকম সাহায্য লাগবে? সরকারকে আমরা চাইছি সরকার কীভাবে আমাদেরকে মদত করবে সেটা তো সরকার জানে। আমাদের কোনো রকম মদত চাই, আমাদের দিন পার হইলেই আমাদের যথেষ্ট। এই আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করছি। তাহলে কি পুরোপুরিভাবে নৌকা চালানো বন্ধ এখন? একদম টোটাল বন্ধ, একটাও লোকজন নাই। খালি ঘর থেকে গোটা দিন এসে থাকা হয় যে নৌকোগুলোকে বাঁচাবার জন্য, এই যে জল টাইমছে ভিতরে, তো নৌকো ডাঙা হয়ে গেছে, নৌকোটাকে নিচে নামানো হয়। এই জন্যই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমরা বসে থাকি এখানে। ভাই কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে ইয়াসিন মিয়া। आसनसोल के गोपालपुर स्थित नारायणी विहार कॉम्प्लेक्स के सभागार में एक कार्यक्रम के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का उद्घाटन किया गया। यह पहल फिंगर क्रॉस फाउंडेशन, आसनसोल लिवर फाउंडेशन पश्चिम बंगाल और कोविड केयर नेटवर्क और आसनसोल कोविड फाइटर्स एंड आसनसोल ब्रदरहुड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से की जा रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उद्घाटन अड्डा के चेयरमैन सह विधायक तापस बैनर्जी, नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी, नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक ने फीता काट कर किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सरकार के समर्थन में पश्चिम बंगाल की ऑक्सीजन ऑन व्हील आसनसोल और आसपास के क्षेत्र में कोविड संक्रमित के घर पहुंचाई जाएगी। ऑक्सीजन की सेवा निःशुल्क दी जाएगी। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस नेता आकाश मुखर्जी, रवि सेनगुप्ता, अनुराग चंद्र, अनवर बनर्जी, देवदीप चौधरी, कौशिक मजूमदार, संजीव पाल सहित अन्य उपस्थित थे। हमारा जॉइंटली हाथ बच्चे के जन्मदिन पर चाइल्ड लाइन के सहयोग से 50 बच्चों को सूखे खाद्य पदार्थ सौंपे गए।
सालनपुर। आसनसोल मशीला निवासी बिमल रॉय ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे के जन्मदिन पर चाइल्ड लाइन एवं कल्याणेश्वरी चौकी के प्रभारी अमरनाथ दास के सहयोग से हरला गांव के लगभग 50 गरीब बच्चों को सूखा भोजन सौंपा। इस संबंध में जिला चाइल्ड लाइन समन्वयक संजय शाह ने बताया कि मशीला निवासी विमल रॉय अपने बेटे प्रियांशु रॉय के जन्मदिन के मौके पर कुछ गरीब बच्चों में सूखा भोजन बांटेंगे। आज का सुविचार। प्यार आपके रास्ते का मार्गदर्शन करने के लिए एकदम सही चमक है, चाहे आपके आसपास कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।